आर्य न्यूज झारखंड में और मैं हूं आपके साथ वंशिका नागर। आइए जुड़ते हैं सीधे पंकज आर्य से जो इस वक्त की खास खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। बालू अब गोल्ड बन चुका है, बालू अब सोना बन चुका है। ये रेत का कारोबार अब सोना का कारोबार करने लगे। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं पंकज आर्य और आप देख रहे हैं आर्य न्यूज झारखंड। अवैध बालू का उत्खनन, परिवहन और भंडारण तो कई बार खबरों में चलती है, लेकिन जब पूरा विभाग और पूरा तंत्र ऐसा खेला कर दे जिसको लेकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। पूरा मामला जो है दिल्ली थाना क्षेत्र के झाबरी मौजा स्थित प्लॉट नंबर 878 और खाता नंबर 5 का है। ये झाबरी में जो है 10,000 घन फीट बालू का भंडारण किया गया था, वो जब्त करके प्रशासन के द्वारा, खनन विभाग के द्वारा जो है वहां पे जब्त किया गया था। और ऐसा देखा जाता है जब बारिश के दिनों में एनजीटी की रोक लग जाती है, नदियों से बालू का उठाव, उसके परिवहन और उसके भंडारण को लेकर, वैसे समय में प्रशासन क्या करती है, प्रशासन उन जब्त बालुओं को जो है वो टेंडर निकालती है। और इसी प्रक्रिया के तहत खनन विभाग द्वारा टेंडर निकाला गया था और आज उसकी टेंडर होनी थी। लेकिन सबसे मजेदार पहलू इस मामले में यह है कि वहाँ जो बालू था, जिसके भंडारण की बात कही गई थी, जिसकी जब्ती की बात कही गई थी, 10,000 घन फीट बालू की बात कही गई थी। आप तस्वीरों में देखेंगे यहाँ पर बालू बिल्कुल भी नहीं है। आखिर कौन खा गया है बालू? किसने चोरी की बालू? किसके साठगांठ से इस बालू की चोरी हुई? कौन है इसके पीछे? प्रशासन और बालू माफिया ने मिलकर क्या इस पूरे खेल की रचना जो रची है? क्या सब कुछ को अंधेरे में रखा गया है? क्या जिला के वरीय पदाधिकारियों को अंधेरे में रखा गया है? क्या स्थानीय प्रशासन इसके जिम्मेदार है? क्या स्थानीय प्रशासन मिलकर बालू माफिया को ये भंडारित किए हुए जो बालू थी, 10,000 घन फीट की जो बालू थी, उसको जो है गायब कर दिया है? और उसके बाद भी जो है रिपोर्टिंग ये की जाती है खनन विभाग को कि वहाँ पर 10,000 घन फीट बालू है। तो आखिर ये किसके सह पे हो रहा है? कौन है इसके पीछे? पूरे गठजोड़ के पीछे कौन है? हालांकि एक समाचार चैनल ने सबसे पहले ये खबर दिखाई और सबसे मजेदार और सबसे सुखद पहलू ये है कि जैसे ये समाचार चैनल में ये समाचार दिखाया जाता है, झाबरी मौजा में बालू की जो भंडारण हुई थी, जो जब्ती हुई थी, 10,000 घन फीट की जो बालू थी, उस बालू को जो है वहां से चोरी कर लिया गया है, वहां से उड़ा लिया गया है। ये खबर जब एक चैनल दिखाता है, उसके बाद जो है जिला के वरीय पदाधिकारी जो है, जिला के उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, जी हाँ आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, रांची के डीसी जो है राहुल कुमार सिन्हा पूरे मामले पर जो है संज्ञान लेते हैं और तुरंत जो है टेंडर को कैंसिल कर दिया जाता है, टेंडर पर रोक लगा दी जाती है और अगले आदेश तक के लिए जो है टेंडर पूरी तरह से कैंसिल है। आने वाले दिनों में फिर टेंडर निकाली जा सकती है। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह ये है, 10,000 घन फीट जो जब्ती की गई थी, वो बालू कहाँ चली गई? ये लाखों का बालू जिसे सोना कहते हैं, देश के इस कारोबार में जो शामिल माफिया है, किस तरह का खेल खेलेंगे? सरकार जो जब्त किया है, जिस बालू से सरकार को राजस्व आता है, उस बालू को जो है माफियाओं ने कहाँ बेचा, कैसी चोरी की गई? इस पूरे कहानी के पीछे कौन है, पर्दे के पीछे है, इसका कौन है? इसको लेकर जरूर पर्दाफाश होना चाहिए। आप देखेंगे कि इस पूरे क्षेत्र में जो है धड़ल्ले से बालू चलती है, उत्खनन हो, परिवहन हो और इसका भंडारण हो, अवैध रूप से काफी ज्यादा चलती है। तस्वीरों में भी देख रहे होंगे कि सड़कों में किस तरह से हाईवा बालू लाद कर चलते हैं। प्रशासन के पूरे साथ के साथ, प्रशासन के पूरे गठजोड़ के साथ इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता है कि कई राजनेता भी इसमें शामिल होते हैं और झारखंड के में तो ऐसे आरोप कई जगह में लगते हैं। और आज जो बालू का स्थिति है, लोगों को अगर आबू आवास बनाना है तो उसके लिए बालू जो खरीदना है वो इतना ज्यादा कीमत है कि सरकार का ये महत्वपूर्ण योजना, जिसमें सरकार में बताया गया है कि झारखंड सरकार के द्वारा कि ये बहुत बड़ी योजना है, आबू आवास के तहत लोगों को आवास देना है। लेकिन आवास कैसे बनेगा जब बालू होगा ही नहीं, जब बालू की कीमत इतनी होगी और आपका जो अबू आवास बनाने की जो राशि है वो कम होगी, तो कैसे बालू के साथ जो है यहाँ पर उस बालू को खरीद के लोग अबू आवास बनाएंगे? निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि पूरा गठजोड़ है जो है, इसमें पूरे प्रशासन का तंत्र लगा हुआ है। बालू माफिया की जो जिस तरह से चोरी कर रहे हैं, बालू माफिया जिस तरह से रेत का कारोबार की संलिप्तता है, जिस तरह से ये काला कारोबार बन चुका है, ये रेत का कारोबार अब पूरी तरह से काला कारोबार बन चुका है। हालांकि इस पूरे खबर के बाद जो है प्रशासन में हड़कंप भी देखने को मिली और आखिरकार जिला के उपायुक्त ने आदेश दिया कि इस टेंडर को कैंसिल किया जाए। साथ ही साथ उन्होंने आदेश दिया है कि इस पूरे मामले की जांच की जाए और तमाम जगहों में जो रांची जिले में टेंडर निकाले गए हैं, चाहे वो बुंडू का एरिया हो,
गुड़मू का एरिया हो, सिंहपुर का इलाका हो, तमाम जगहों में जो टेंडर निकाले गए हैं जब्ती बालू को लेकर, उन तमाम जगहों का निरीक्षण किया जाए। बने तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। निश्चित तौर पे कहें तो बालू माफिया इस कदर हावी है कि पिछले दिनों तो आपने सुना होगा कि सिल्ली क्षेत्र के ही राह में एक इस अंचलाधिकारी के ऊपर ही बालू का हाईवा ऊपर में चलने लगा था, उसे अपनी चपेट में लेने की कोशिश की थी, एक तरह से जान से मारने की कोशिश की गई थी। हम जैसे पत्रकारों को भी कई बार गाहे बगाहे ये सुनने को मिलता है कि पत्रकार को टारगेट पे लिया जाता है, लेकिन जब प्रशासन की बात आएगी, जब चोरी की बात आएगी, जब गठजोड़ की बात आएगी, तमाम चीजों की बात आएगी, तो आरएएनयू झारखंड नहीं रुकेगा। इस चीज को जरूर दिखाएगा, उस खबर को जरूर दिखाएगा जहां आम लोगों के पैसे की बर्बादी, आम लोग किस तरह से परेशान है, किसी को घर बनाना है, किसी को शौचालय बनाना है, किसी का खुद का घर बनाना है, कोई भी कंस्ट्रक्शन जो है वो पूरी तरह से तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है। और आज बालू की जो कीमत है वो लाखों में जा रही है। क्या वो रांची का शहर और राजधानी रांची की तमाम जगहों में लाखों की कीमत के बालू बिक रहे हैं। साथ ही साथ जमशेदपुर जैसे इंडस्ट्रियल सिटी का भी यही हाल है कि बालू जो है वहाँ काफी ऊंचे कीमतों पे जो है वो बेचे जा रहे हैं, जिसकी वजह से बालू माफिया पूरी तरह से कहें इस तंत्र में शामिल हैं और इस लालच में ऐसा कृत्य कर रहे हैं जिसमें कि प्रशासनिक अधिकारी जो है, स्थानीय प्रशासनिक अधिकारी भी इसे छूते नहीं है। उनकी पूरी गठजोड़ता के साथ एक साथ मिलकर जो है ये पूरा खेल रचा जा रहा है। तो आप तस्वीरों में साफ तौर पे देख सकते हैं किस तरह से जहां बालू ही नहीं है, जहां बालू गायब है, जहां बालू से चोरी कर दी गई है, उसका टेंडर निकाला गया था, अब उसको कैंसिल कर दिया गया है। बना रही है तमाम खबरों के लिए आप आ रहे हैं झारखंड में। मैं पंकज आर्या आपको रिपोर्टिंग दे रहा हूँ 5 परगना से।